Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we are going to start unit number 4, characteristics of living things. And the topics of our today's lecture will be cells and all living things. First of all, what is a cell? All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. तमाम लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब सेल से मिलके बने हैं। और सेल हमारे पास क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोई भी जो जानदार चीज़ है उसके अंदर सेल मौजूद होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप दो सेल्स देख रहे हैं। जो फर्स्ट है वो प्लांट सेल है और जो सेकंड है वो एनिमल सेल्स हैं। प्लांट सेल्स वो जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, एनिमल सेल्स वो जो एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरह ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. इट अलाउज ओनली सर्टेन मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट ऑल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होती है। ये सेल को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है और अलाउ करती है डिफरेंट मटेरियल्स को सेल के अंदर आने से और बाहर जाने के लिए, और उसके अलावा ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी दोनों सेल्स में मौजूद होता है और उसका काम ये होता है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। Next is cytoplasm. It is a jelly-like substance that fills the cell. All the organelles of the cell are suspended or floating in it. साइटोप्लाज्म भी दोनों सेल्स में मौजूद होता है। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल को फिल करता है और सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज इसके अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल. वैक्यूल भी दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. और वैक्यूल का फंक्शन होता है कि वो फूड को, वाटर को और वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर रखता है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. Plant cells contain a green pigment called chlorophyll which absorbs the energy from the sun and help the plant to make its food. क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है और इसमें एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और जब प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये उससे प्लांट का फूड बनाता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल. सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है। इट इज मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. सेल वॉल एक टफ मटेरियल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये प्लांट के सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। Plant cell and animal cells both have a cell membrane. They both contain cytoplasm and a nucleus. A plant cell has one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles. Plant cell और animal cell दोनों में cell membrane मौजूद होती है। दोनों में cytoplasm और nucleus भी present होता है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स ऑल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। Next topic is all living things. There is a variety of living things on earth. Let us study the characteristics that make living things different from non-living things. हमारी अर्थ पे लिविंग थिंग्स की बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो अब हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले है नीड फूड.
Living things need food in order to perform their life process. Food gives them energy. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होती है उनके तमाम लाइफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. फूड से उनको एनर्जी मिलती है. Animals get this energy by eating different plants and other animals. Animals ये एनर्जी लेते हैं different plants और animals को eat करने के बाद. Plants possess chlorophyll and make their food themselves through a process called photosynthesis using sunlight, water and carbon dioxide. प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिससे वो अपनी फूड बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके अपनी फूड बनाते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पायर. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जब वो रेस्पायर करते हैं. दे यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी. वो अपने ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपनी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और उस फूड से फिर उनको एनर्जी मिलती है. Some animals like humans use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Others breathe through their skin or gills. कुछ एनिमल्स ह्यूमंस की तरह अपने लंग्स को इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए. और उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपनी स्किन और गिल्स के ज़रिए ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. Next is can move by themselves. Most animals move from place to place in search of food, water, shelter and to avoid danger. This movement is called locomotion. कुछ एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए या फिर किसी खतरे को अवॉइड करने के लिए और इस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं. Plants move in a different way. Since they prepare their own food, they need not go from place to place in search of food. Plants इस तरह मूव नहीं करते, उनके मूव करने का तरीका मुख्तलिफ है क्योंकि उनको अपनी फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाना पड़ता. वो अपनी जगह पे रह के ही अपनी फूड बना सकते हैं. बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट. लेकिन प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं. नेक्स्ट इज हैव सेंसिटिविटी. लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स व्हिच हैपन देयर इन एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स उनके एनवायरनमेंट में जो भी काम हो रहे होते हैं उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं. When animal realizes it is in danger, it runs for safety. You remove your hand quickly when you touch a very hot pot. एनिमल को जब भी फील होता है कि उनके इर्द गिर्द कोई खतरा मौजूद है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं. इसी तरह जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो जैसे ही आपको पता चलता है कि वो चीज़ गर्म है तो आप अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं. तो इसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं. The leaves of the mimosa plants close when you touch them. मिमोसा प्लांट्स के लीव्स को जब आप टच करते हैं तो वो फौरन अपने आप को बंद कर लेते हैं. इसको भी हम सेंसिटिविटी कहते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स एक न्यू लाइफ बनाते हैं. एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. एनिमल्स न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स न्यू सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. इफ अ स्पीशी डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट. अगर कोई स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती यानी कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो वो खत्म हो जाती है. अर्थ पे उसका कोई नामो निशान नहीं रहता.
Next is excrete. All living things produce waste material. Removal of waste product from the body is called excretion. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है जो कि इनकी बॉडी को नहीं चाहिए होता, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन. नेक्स्ट इज ग्रो. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल. तमाम लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं. ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स. तमाम एनिमल्स के बेबीज होते हैं जो कि ग्रो करते हैं और वो बड़े होके अपने पेरेंट्स की तरह ही बनते हैं. एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स. एडल्ट प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रो करके बिल्कुल उसी प्लांट की तरह बन जाते हैं जिनके वो सीड्स होते हैं. So now students, we will meet in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.